गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है। इस क्लास में हम लोग व्हाट इज़ पॉलिनोमियल क्या है और मैं कैसे समझूंगा कि दिए हुए क्वेश्चंस पॉलिनोमियल हैं या नहीं हैं, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले पॉलिनोमियल को समझने के लिए आप लोगों को दो टर्म को आपको समझना होगा। फर्स्ट टर्म है कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट, आई थिंक यू नो डैट व्हाट इज़ कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है, मुझे लगता है आप जानते होंगे। कांस्टेंट उसको कहते हैं जिसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स्ड वैल्यू होती है। जिसकी वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, फिक्स्ड वैल्यू होती है। इनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जितने भी काउंटिंग नंबर आप यूज़ करते हो वो सारे के सारे टर्म्स कांस्टेंट होते हैं। ठीक है। सेकंड कौन सा है, वेरिएबल। वेरिएबल किसे कहते हैं, नाम से ही ईज़िली आप इसे डिटेक्ट कर सकते हैं। वेरिएबल क्या होती होगी, जिसकी जो वैरी करने के एबल हो। वैरी मतलब बहुत सारा, एबल मतलब योग्य, यानी जिसकी वैल्यू बहुत सारे नंबर में आने के लायक होती है उसे वेरिएबल कहते हैं। इसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, वैरी करते रहती, विच वैरीज, ये वैरी करते रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल माय स्टूडेंट, जो हम लोग जनरली एक्स, वाई, जेड, एस, टी, ये जो अल्फ़ाबेटिकल टर्म्स हैं उसको हम लोग वेरिएबल के अंदर में रखते हैं। इसे आप बहुत इजीली समझ सकते हो। देखो, जब आप आम का दिन आ रहा है, आप किसी आम वाले के ठेले के पास जाओ और बोलो अंकल मुझे ना 2 आम दो, तो देखो अंकल कोई कन्फ्यूज़न में नहीं होंगे, अंकल आपको कितना आम दे देंगे, 2। लेकिन यही आप उन्हीं अंकल से जाके बोलो अंकल आप मुझे ना x आम दो, तो बदले में 2 झाप मारेंगे भी और उनको समझ में भी नहीं आएगा कि तुमने कितना मांगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब x बोलेंगे तो वो अपने मन में बहुत सारे वैल्यू को एज्यूम करने लगेंगे कि हो सकता है लड़का 2 मांग रहा हो, 3 मांग रहा हो। तो आप खुद सोच सकते हो कि x, y, z अगर मैं कोई अल्फ़ाबेटिकल टर्म्स यूज करता हूँ तो वो कितने सारे वैल्यूज़ के लायक हो जाता, बहुत सारा वैल्यूज़ आ सकता है। आप कोई मैथ्स बनाते होंगे, आप देखे होंगे किसी क्वेश्चन में x की वैल्यू कुछ आती है, उसके दूसरे क्वेश्चन में कुछ और आ जाती है, कभी कभी एक ही क्वेश्चन में x की 2-3 वैल्यू आ जाती है। इस वजह से उसको वेरिएबल कहते हैं। बट एक टर्म और है जिसे जनरली लोग ध्यान नहीं देते हैं, उसका क्या नाम है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। आर्बिट्ररी कांस्टेंट। आर्बिट्ररी कांस्टेंट का क्या मतलब होता है, तो मैं बताता हूँ। आर्बिट्ररी का मतलब हो गया मनमौजी। जब उसका मन किया तो वो कांस्टेंट बन गया, और जब उसका मन किया तो वेरिएबल भी हो गया। कहने का मतलब आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या है, मैं आपको डेमो देता हूँ। जस्ट सपोज करो कि हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। आप सुने होंगे क्वाड्रेटिक या लीनियर कुछ भी, जैसे कि उसका जनरल फॉर्म से मैं कुछ लिखता हूँ 2x² + 4x + 3। थोड़ा ध्यान देना। बट क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c। तो इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखो, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म को, तो इसमें वेरिएबल सिर्फ x है। यू कांट से दैट a, b एंड c आर वेरिएबल। वाई? बिकॉज a, b और c ये वेरिएबल नहीं है। बिकॉज फॉर गिवन क्वेश्चन, किसी भी एक क्वेश्चन के लिए a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू फिक्स्ड होगी। बट इसे प्योर कांस्टेंट क्यों नहीं कहते हैं? बिकॉज अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल ले लूँ तो दूसरे एग्जाम्पल में a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू चेंज हो जाएगी माय स्टूडेंट्स। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो a, b, c है, किसी एक क्वेश्चन में वो कांस्टेंट रहता है, लेकिन अगर दूसरे क्वेश्चन से कंपेयर करोगे तो उसकी वैल्यू चेंज होते रहती है। इसलिए इन a, b, c को क्या कहते हैं हम लोग, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, मनमौजी कांस्टेंट। किसी एक सवाल के लिए कांस्टेंट है और अगर दूसरे सवाल से कंपैरिजन करोगे तो वेरिएबल हो जाएगा, बिकॉज वैल्यू इसकी चेंज हो जाएगी। ओके माय स्टूडेंट, तो ये है कांस्टेंट, वेरिएबल, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ओके,
अब आप आ जाओ पॉलिनोमियल क्या है, व्हाट इज़ पॉलिनोमियल। तो आप देखो पॉलिनोमियल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, उसका डेफिनेशन समझना। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या है, आइए उसे डिस्कस करें। पॉलिनोमियल को कैसे डिफाइन करते हैं, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। पॉलिनोमियल इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन in which variables, इस बात पर थोड़ा ध्यान देंगे आप, in which variables having non-negative integral पावर्स, उसे हम लोग कहते हैं पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले आप पूछोगे मुझसे कि भैया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, तो वेरी इजी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कांस्टेंट भी हो, वेरिएबल भी हो, और वो दोनों के बीच किसी प्रकार के मैथमेटिकल ऑपरेशन का कनेक्शन हो। फॉर एग्जांपल मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एग्जांपल लिख दूं 2x + 3, यू कैन सी कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, बीच में मल्टीप्लिकेशन से भी जुड़ा हुआ है, प्लस से भी जुड़ा हुआ है। तो किसी भी कभी भी अगर कोई कांस्टेंट वेरिएबल किसी प्रकार के मैथमेटिकल कैलकुलेशन से जुड़ा हुआ रहेगा तो आप कह सकते हो कि ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। बट हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। व्हाई? बिकॉज आप देखो पॉलिनोमियल कैसे पहचानते हैं हम लोग, तो वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सबसे पहले याद रखना आपको वेरिएबल देखना है। इस चीज़ को समझ लो आप अच्छे से, बिकॉज जनरली हम लोग क्या करते हैं, मान लो आप चल रहे हो, इस चीज़ को समझो, मैं जो कह रहा हूँ वेरिएबल देखना है, मतलब वेरिएबल देखना है, कांस्टेंट भूल करके भी नहीं देखना है कांस्टेंट कैसा है। समझ गए, वेरिएबल देखना है, कांस्टेंट नहीं देखना है आपको। तो पहला स्टेप में वेरिएबल्स देखना है, सेकंड स्टेप में मुझे उसका पावर देखना है, और वो पावर कैसा होना चाहिए, तब आप थर्ड स्टेप में देखना कि उसका पावर नॉन निगेटिव इंटीग्रल में होना चाहिए। मतलब कुल मिला के पहले वेरिएबल देखेंगे, फिर पावर देखेंगे, फिर पावर कैसा होना चाहिए, नॉन निगेटिव। जब ये तीनों से पास हो जाएगा तब आप कहोगे कि वो पॉलिनोमियल बन गया। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले आपके मन में ये ख्याल आ रहा कि नॉन निगेटिव इंटीग्रल का क्या मतलब है, तो चलिए आइए देखिए आप लोग। सपोज करो ये नंबर लाइन है, ठीक है, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। तो ये नंबर लाइन पे जो भी नंबर आपको दिख रहा यही होता है इंटीग्रल, जिसको इंटीजर कहते हैं। मतलब माइनस वाला नंबर, प्लस वाला नंबर और 0, ये सब आता है इंटीजर के अंदर। अब सुनो बाबू, यहाँ से इधर जो भी है इसको कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। आप अच्छे से समझो, इसे कहते हैं हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। और इधर में जो भी आता है इसे कहते हैं हम लोग निगेटिव इंटीजर्स, बिकॉज 0 इज़ नाइदर पॉजिटिव नंबर नॉर निगेटिव नंबर। 0 ना तो पॉजिटिव में आता ना ही निगेटिव में आता है। तो बाबू आप सोच रहे होंगे कि भैया फिर यहाँ नॉन निगेटिव क्यों लिखा, तो नॉन निगेटिव का मतलब क्या पॉजिटिव होता है? गलत, बिल्कुल गलत है। नॉन निगेटिव का मतलब पॉजिटिव नहीं होता है। नॉन निगेटिव का मतलब, क्योंकि आप पॉजिटिव बोलोगे तो सिर्फ यहाँ से यहाँ ले पाओगे, आप नॉन निगेटिव कह दे रहे हो, मतलब निगेटिव छोड़ के। डैट मीन्स मैं ये टोटल को बताना चाह रहा हूँ कि ये टोटल मेरे पावर में आ सकता है। मतलब हमने क्या किया, 0 को भी इंक्लूड कर दिया। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अब आप इसको एक चीज़ समझो। मान लो सपोज करो कि एक लड़का है, जस्ट सपोज, ठीक है, एक गर्ल है और एक ट्रांसजेंडर है। ट्रांसजेंडर मीन्स जस्ट सपोज छक्का जिसको आप कहते हैं, ठीक है। एक लड़का, एक लड़की, एक ट्रांसजेंडर। अगर मैं बोलूँगा आपसे, बस आप सोचो, मैं बोलूँगा कि जो लड़का है वो आओ,
तो ये आएगा, यानी एक ही आएगा। मैं बोलूँगा जो लड़की है वो आओ, तो सिर्फ ये आएगी। लेकिन मैं अगर बोल दिया जो लड़का नहीं है वो लोग आओ, तो लड़का नहीं में कौन कौन आएगी? गर्ल्स भी आ जाएगी और ये जो ट्रांसजेंडर है वो दोनों आ जाएगी। हाँ या ना, इस चीज़ को सोचो। लड़का नहीं में गर्ल्स भी आएगी और जो ट्रांसजेंडर है वो भी आएगी। इसीलिए अगर पॉजिटिव बोलते तो सिर्फ इतना आता, निगेटिव बोलते सिर्फ इतना आता, और अगर मैं नॉन निगेटिव कह दिया तो पॉजिटिव भी आ गया और ज़ीरो भी आ गया, बिकॉज ज़ीरो इज ऑल्सो ए नॉन निगेटिव नंबर। ओके माय स्टूडेंट्स, इसलिए ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नॉन निगेटिव इंटीग्रल। तो आप समझ गए पावर में कैसा होना चाहिए। पहले आप वेरिएबल देखोगे, फिर उसका पावर देखोगे, और पावर कैसा होना चाहिए? तो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, 0 1 2 3 4। तो कैसा होना चाहिए देख लिए। अब कैसा नहीं होना चाहिए वो भी एक बार समझ लो। तो सबसे पहले क्या नहीं होना चाहिए? पावर कभी भी डेसिमल में नहीं होना चाहिए, बिकॉज डेसिमल होगा तो वो इंटीग्रल नहीं बन सकेगा। पावर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बाई होगा तो इंटीजर नहीं होगा। इस चीज़ को हमेशा समझना। पावर कभी भी निगेटिव माइनस में नहीं होना चाहिए। ये 2-3 बातें हमेशा आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद रूट में नहीं होना चाहिए, क्यूब रूट वगैरह में नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि आप पढ़े होंगे रूट वगैरह का जब आप लिखोगे स्टैंडर्ड से तो पावर में 1/2 होता है, क्यूब रूट का 1/3 होता, मतलब इन सब में भी नहीं होना चाहिए। तो अब आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन देखें और देखते हैं कितना हम लोग सीख पाए हैं। आपको पहचानना है कि मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ क्या वो पॉलिनोमियल है या नहीं। सोच लो। फर्स्ट क्वेश्चन, तो सबसे पहले क्या देखेंगे बाबू हम लोग? वेरिएबल। तो यह देखो, यहाँ ये वेरिएबल है, यहाँ पर ये वेरिएबल है। फिर इसका क्या देखेंगे? पावर। इसका पावर 3 है, इसका पावर 2 है, यानी पावर इस टाइप वाले में से है। डैट मीन्स ये पॉलिनोमियल हो गया। ओके माय स्टूडेंट्स, सेकेंड एग्जाम्पल आप देखिए। इसका सेकेंड एग्जाम्पल आप देख लीजिए। 2x टू दी पावर -3 प्लस 3x टू दी पावर 2 प्लस 5। अगेन आप पहला स्टेप में वेरिएबल देखो, सेकेंड स्टेप में इसका पावर देखो पावर में क्या आ गया? माइनस, मतलब इस वाले फैमिली से आ गया जो नहीं होना चाहिए, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं होगा माय स्टूडेंट। थर्ड क्वेश्चन आप देख लीजिए। 4x टू दी पावर 5/2 प्लस 8। आप देखो वेरिएबल कौन है? x, और इसका पावर कैसा है बाबू लोग? इस वाले फैमिली से आ गया जो कि नहीं होना चाहिए, यानी फिर से ये कैंसिल हो गया। नेक्स्ट आप देखिए माय स्टूडेंट, फोर्थ नंबर क्वेश्चन। 5√z प्लस 2। इज डैट क्लियर? तो आप अगर देखो तो इसमें वेरिएबल कौन है? z, और मैंने आपको बताया z को हम लोग लिख सकते हैं पावर में 1/2, मीन्स अगेन वेरिएबल का पावर में फ्रैक्शन आ गया, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा माय स्टूडेंट। और एक आप लोग कमेंट में जवाब दे के बताना कि क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं। आप इसका जवाब कमेंट में देना, ये पॉलिनोमियल है या नहीं, इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में देंगे। ओके, थैंक यू।